हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन करेंगे, जो कि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में पढ़ते हैं। ये इक्वेशंस तो आपने देखी रखी होगी। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus rpt square, v square is equal to u square plus 2s। इनका हम डेरिवेशन करेंगे। इसमें ध्यान रखें v u a s सब क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस होती है जो हो सकता है आपने नहीं देखी होगी, हम उनका भी डेरिवेशन करेंगे। जैसे s is equal to vt minus half at square, ये भी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स। एक और इक्वेशन होती है s is equal to u plus v by 2 into t। तो ये दो इक्वेशंस जो है उनका डेरिवेशन भी देखेंगे। तो एक्चुअली में आपने भले 3 पढ़ी होगी, लेकिन एक्चुअल में 5 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है। तो चले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt। यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं जो इक्वेशंस डिराइव करूंगा वो वेक्टर के फॉर्म में डिराइव करूंगा, और वो सिर्फ 1D मोशन में नहीं, वो आपके 2D मोशन में भी लग सकती है, 3D में भी लग सकती है। देखिए वो इक्वेशन कैसे आएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो dv वेक्टर इज इक्वल टू a dt। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सपोज t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u, क्योंकि हम u क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो तो v ही होगा। तो आपने क्या लिख दिया इस तरीके से, v वेक्टर, और u से लेकर आपको करना है v तक इंटीग्रेशन, और इधर की तरफ आप देखो हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की। तो a जो है वो तो कांस्टेंट है ना, तो वो इंटीग्रेशन के आ जाएगा बाहर, और ये आपने dt अंदर कर दिया। t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू कोई भी जनरल टाइम t, तो आपका t क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन। एक बात ध्यान रखें, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे उसमें जो t होगा वो हमेशा टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ध्यान रखें कि मान लेता हूं मैं t इज इक्वल टू t1 से लेकर t इज इक्वल टू t2, तो टाइम ड्यूरेशन एक्चुअली t2 माइनस t1 होता है। ये पुट किया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। चलिए, ये बात तो क्वेश्चंस के पर्पज से होती है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v वेक्टर माइनस u वेक्टर, बिल्कुल सही बात, इज इक्वल टू a। आप समझ गए होंगे इसका क्या होगा, t। तो देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव कर ली, v इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, राइट। ओके, तो अब बारी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लिया हमने, चलो इस पेन से लिखा जाए। अब यहाँ पे जो v है, क्या हम v को लिख सकते हैं ds बाई dt। v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ds बाई dt, राइट। और v क्या है यहाँ पे, u वेक्टर प्लस a इंटू टी, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। अब आप क्या करो, ये dt है, इस dt को मैं इधर लेके जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ds वेक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं, u प्लस a वेक्टर इंटू टी, और यहाँ पे dt लेके आ गया। अब हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। t इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट था 0, क्योंकि चलना ही स्टार्ट किया ना, देखना स्टार्ट किया तब, और t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट हो गया s। अब ये क्या होगा, ये तो हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे, dt को अंदर लेके जाओगे। तो मैं आपके लिए एक लाइन लिख देता हूँ, ये u वेक्टर इंटू dt है, u वेक्टर इंटू dt प्लस अगेन यहाँ पे आएगा a वेक्टर इंटू t dt और इंटीग्रेशन। अब देखो u और a तो कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर आ जाएंगे, ये भी बाहर आ जाएगा। तो मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ
ये होगा 0 से लेकर t तक, इसको भी हम 0 से लेकर t तक करेंगे इंटीग्रेशन, तो u जैसी बाहर आएगा ये हो जाएगा t, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू t, प्लस अब a बाहर निकालोगे, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाय 2, तो लिखूंगा हाफ a वेक्टर इंटू t का स्क्वायर। ओके, तो आप देखें यहाँ तक पहुँच गए। ये क्या है, ये आपने पढ़ी हुई है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं जो हम बात कर रहे थे s इजिकल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या क्या हमने s इजिकल टू यू वेक्टर प्लस u प्लस वी बाई टू इंटू टी। चलो देखें, देखो यहाँ पर अगर मैं u को एलिमिनेट करता हूँ तो u को लिखा जा सकता है v माइनस ए वेक्टर इंटू टी। तो यहाँ पर जो u है उसमें मैं उसकी जगह पे पुट करता हूँ v माइनस ए इंटू टी, तो v माइनस ए वेक्टर इंटू टी अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक बाहर एक t ऑलरेडी है, तो हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, राइट। थोड़ा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया v वेक्टर इंटू टी माइनस ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ए टी स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो आंसर आ गया s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। देखा, तो ये इक्वेशन आपको समझ में आया कैसे आगे इक्वेशन। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बारी है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, तो कर लेते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, तो इसको मैं नाम देता हूँ 2, इसको नाम दे देते हैं 3। तो अगर मैं 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या बन के आएगा, जरा देखें। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, या अभी तो आपको देखना है, ठीक है। तो अब देखो, ऐड करूंगा तो ये हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, ये ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2s, तो लिखा हुआ है 2s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर इंटू टी। और आपको दिख गया होगा कि हमने वो तीसरी इक्वेशन भी डिराइव कर ली, चौथी इक्वेशन कहना चाहिए उसको। अब s इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस v वेक्टर बाय 2 इंटू टी। आया समझ में स्टूडेंट्स कैसे हो रहा है ये? ओके, तो अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं। ये u प्लस वी बाय टू इंटू 2 क्या है? यही तो एवरेज वेलोसिटी है, यही तो एवरेज वेलोसिटी है। इसको हम बोलते हैं v एवरेज इंटू टी, या ये बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। ओके, तो देखो अब मैं इसको कह दे रहा हूँ, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? 4th इक्वेशन। अब बारी है लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s का डेरिवेशन अगर हम 1D में करते तो बहुत इजी होती, लेकिन जब हम उसको 3D में करते हैं तब देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जरा अच्छे से देखना। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv वेक्टर बाय dt। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करते हैं विथ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब ये हुआ a डॉट ds, छोटा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर dv बाय dt डॉट ds वेक्टर। अब आप एक बात देखो इम्पोर्टेंट, ये जो dt है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर है। तो इसको मैं चाहूँ तो dt को पूरा बाहर निकाल लूँ, dt को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, या मैं dt को बाहर निकालूँ और अंदर ब्रैकेट में dv डॉट ds कर लूँ। तो ये स्केलर है और इसको मैं चाहूँ तो ds के नीचे भी ला सकता हूँ। तो मैं अब वही करने जा रहा हूँ, a डॉट ds इज इक्वल टू, आप देखोगे dv डॉट ds बाय dt, राइट। अब ये
क्या लिखा हुआ है, डी एस बाई डी टी, यही तो वेलोसिटी है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया ए डॉट डी एस इज इक्वल टू डी वी डॉट वी, डी वी डॉट वी, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो वी डॉट डी वी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ही होता है, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको एक बार और ठीक से लिखता हूँ, या इसको हम मिटाते हैं और मैं इसको इधर ही लिखूंगा अच्छे से कि v डॉट डी वी इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फाइन, देखो हमें v डॉट डी वी को कैसे सॉल्व करें आगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी होगी। क्या है वो मेहनत, जरा समझें। सपोज आपके पास v स्क्वायर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, तो आप उसको कैसे लिखते हो v डॉट वी, v डॉट वी, ये v स्क्वायर ही तो होता है, ये तो वेक्टर बना रहा हूँ मैं, वेक्टर v डॉट वी क्या होगा, v इंटू कॉस 0। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सपोज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड इसको भी डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया d बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ v डॉट वी, ठीक है। अब जरा देखो आगे क्या होगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो टर्म इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे अपन करते हैं, प्रोडक्ट रूल, पहले वेक्टर को, पहले टर्म को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। तो आप जब यहाँ पे पहले वेक्टर को छोड़ देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बनेगा, प्लस दूसरे को छोड़ दो डॉट पहले को डिफरेंशिएट कर दो, ऐसे तो बनेगा। तो आप यहाँ से एक बात देख रहे हो कि डी वी स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी डॉट डी वी बाई डी टी। अब आपको मैंने अभी बताया था कि डी टी क्या है, स्केलर है, हटा दो उसको, हटा दो उसको। तो अब देख रहे हो डी ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डॉट डी वी है, राइट। अब मैं v डी वी को लिखता हूँ हाफ डी वी स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ, v डी वी को हाफ डी वी स्क्वायर। तो देखो ये डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। v डॉट डी वी को लिखता हूँ मैं हाफ डी वी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर है वो, इज इक्वल टू इधर की तरफ a डॉट डी एस है। और अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, अब करेंगे इंटीग्रेशन। देखो हाफ तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर ही लिखा है, और डी वी स्क्वायर। अब बताओ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता था, तो डी वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर। और इधर क्या आ गया, इधर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो डॉट बीच में तभी आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, दो वेक्टर है। तो जब s इज इक्वल टू 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तब मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी थी u, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो v वेक्टर का स्क्वायर v स्क्वायर ही होता है। आप यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे 2 कहाँ चला गया, ये 2 को यहीं पर रहने दो। अब मैं इस 2 को यहाँ लेके आ रहा हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और ये a डॉट, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वैक्टर है। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, छोटे छोटे वेक्टर को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा बड़ा डिस्प्लेसमेंट, और आपके पास इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। तो देखा हमने कैसे डिराइव किया। अब ये जो इक्वेशन मैंने डिराइव करी है, ये इक्वेशंस आप कहीं भी लगाओ। यहाँ पर क्या मैंने कहीं भी ये अज्यूम किया कि 1 डायमेंशन मोशन है, ऐसा कुछ नहीं ना।
तो ये इक्वेशन बहुत जनरल है। मैं एक बार वो सारी इक्वेशन आप लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में जो हमने पढ़ी है, जरा ध्यान से आप लोग भी देखें। जरा नए पेन से लिखते हैं यार। ओके लिखेगा ना 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 ना, ये ठीक रहेगा। हाँ, पहली इक्वेशन में पढ़ी v इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। दूसरी इक्वेशन पढ़ी हमने s वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन जो हमने पढ़ी इसी का जो अल्टरनेट फॉर्म s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर बोल दो, या इसको हम वी टी माइनस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर कह देंगे, या फिर s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी बोल देंगे। और या फिर यहाँ पे जो फिफ्थ ना, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। ये हो गई हमारे पास 5 इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और वो भी कांस्टेंट स्पीड से, v जो है उसका कांस्टेंट है सपोज इस तरीके से। तो जब कांस्टेंट स्पीड से होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा टूवर्ड द सेंटर होता है। मतलब एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हर इंस्टेंट पर, उसमें एंगल क्या होता है 90। तो आप ये इक्वेशन लगाओ, ये इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो a डॉट एस कितना है, a डॉट एस 0 है। a डॉट एस क्या है 0। तो a डॉट एस अगर 0 है, ओहो ये मैंने बहुत बड़ी गलती लिख दी यहाँ पे। देखो ये v स्क्वायर, यहाँ पे v, ओहो ये ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, v स्क्वायर और यहाँ पे आएगा u स्क्वायर। राइट। अब ठीक है, तो जैसे ही मैं a डॉट एस 0 करता हूँ तो हम देखते हैं हमें मिलता है v इज इक्वल टू यू, और वो आना भी चाहिए था। तो अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ से अपने आप प्रूफ होता है कि अगर v इज इक्वल टू यू है तो a डॉट एस 0 होगा, मतलब a वेक्टर परपेंडिकुलर टू s होगा, और s तो ऐसे ही होगा ना भाई, जिधर वेलोसिटी होगी इधर ही s होगा ना। मतलब इसका मतलब ये है कि a परपेंडिकुलर टू v भी होगा। इसलिए ये बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो टूवर्ड द सेंटर होता है। क्या बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी इक्वेशंस है। अब मैं आपको बस इतना सा बताऊंगा यहाँ पे कि यही जो इक्वेशंस है इसको हम जब 1D में लिखते हैं तो क्या चेंज हो जाता है और तब कैसे लगाना है, एक बार देख लो उसको भी। देखो स्टूडेंट्स, 1D मोशन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है एक ही लाइन में होंगे हमेशा। तो या तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वो पैरेलल होंगे, मतलब a डॉट v या a कैप डॉट v कैप 1 होगा, या तो a कैप डॉट v कैप -1 होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। a कैप डॉट v कैप 1 होने का मतलब होता है कि दोनों के दोनों पैरेलल है, मतलब इधर ही वेलोसिटी है और इधर ही एक्सेलरेशन है सेम डायरेक्शन में। और a डॉट v -1 होने का मतलब होता है एंटी पैरेलल, मतलब अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन फिर अपोजिट है। राइट। तो इसमें इक्वेशंस में कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। जब हम 1 डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखने की बात होती है कि ये जितनी भी क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज है, तो हमें बस ये बताना है कि अगर पॉजिटिव ये है तो नेगेटिव ये है। तो यही हम करते भी हैं कि 1 डायमेंशन मोशन में 2 डायरेक्शन पॉसिबल होती है, या तो इधर या तो इधर। तो हम एक साइड को अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो दूसरी साइड अपने आप नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे में हम v के ऊपर उतना वेक्टर लगा के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार कह दिया कि v, u, s, a सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम आप सिंपल तरीके से लिखेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब वेक्टर क्वांटिटी है।
और तीसरी इक्वेशन आप बोलोगे s इज इक्वल टू यू इंटू यू, सॉरी तीसरी इक्वेशन हो गई वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपके पास चौथी इक्वेशन हो गई s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, और जो आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई इसको आप लिखोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a डॉट एस को आप क्या लिख दोगे, अगर ये पैरेलल है तो a डॉट एस क्या हो जाएगा 1 a डॉट एस, अब वो a कैप डॉट वी कैप है। मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, एक सिचुएशन भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आखिरी इक्वेशन को लिखने वक्त थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे हम अगर ऐसा अज्यूम कर लें, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी है u, सपोज उसका एक्सेलरेशन u की दिशा में ही है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये था और t इज इक्वल टू t पर उसकी वेलोसिटी हो गई v और डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तब हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो अगर मैं ये सिचुएशन लेके लिखता हूँ इक्वेशंस, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a डॉट s क्या होगा, a इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो अगर ये सिचुएशन है जिसमें हम इक्वेशन डिराइव करें, वो सिचुएशन ये है, तो फिर क्या हो जाएगा, a डॉट एस ए एस के बराबर। इसलिए हम लिख देते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है u v वेरिएबल्स है u v a s, ऑल आर टू बी पुट विथ साइन, बस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इक्वेशन और मोशन को का यूज़ जो है अगर अच्छे से समझना है, उस पर क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे लिंक है, उसमें जाओ, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने आपको इनका यूज़ सिखाया है, और जाके पढ़ें स्टूडेंट्स। ओके, हैप्पी लर्निंग। अच्छा हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आया है तो आप लाइक करो, आप कमेंट में लिख के बताओ आपको फ़ायदा हुआ है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सभी लोग को पता चले और वो भी फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके।